वेलकम टू एच एजुकेशन। आज हम NCERT क्लास 8th विषय अंग्रेजी का पहला अध्याय जिसका नाम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड यानी दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार पाठ की शुरुआत करते हैं। और पहला पाठ इसका पहला भाग आज देखते हैं। तो चलें शुरू करें। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? विश्व के इतिहास में कुछ तारीखें या समय की अवधियाँ इतनी महत्वपूर्ण हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है और याद रखता है। कहानी जो आप आज पढ़ेंगे ऐसी एक तारीख एवं घटना का जिक्र करती हैं। अंग्रेज़ों और जर्मनों के बीच 1914 में एक युद्ध हुआ था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सा युद्ध था? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? क्या आप जानते हैं कि जो नीचे तारीखें बता रखी हैं वह तारीखें किन घटनाओं की ओर संकेत करती हैं? 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961, 20 जुलाई 1969। The answers are on page 23। 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961, 20 जुलाई 1969। इन सभी के जवाब पेज नंबर 23 यानी 23 पर है। चलिए हम इनके आंसर्स यानी इनके उत्तर जानते हैं। तो हम पेज नंबर 23 पर आ चुके हैं। चलिए इनके आंसर्स जानते हैं। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, विल्बर एंड ओरविले राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट रिमेनिंग in the air for 12 seconds and covering 120 feet. Hiroshima Day, an atomic bomb was dropped on Hiroshima in Japan on this day. Assassination of Mahatma Gandhi, Yuri A. Gagarin became the first human to orbit the Earth. Neil Armstrong became the first human to set foot on the moon. विल्बर व ओरविले राइट ने पहली उड़ान भरी, 12 सेकंड आकाश में उड़े और 120 फीट की ऊंचाई तक आकाश में गए। हिरोशिमा दिवस, एक परमाणु बम इस दिन जापान के हिरोशिमा नगर पर गिराया गया। महात्मा गांधी की हत्या यानी 30 जनवरी 1948 को हुई। पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करने वाला मानव यूरी ए गगरिन बना। और आखिरी में एफ वाला यानी 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पैर रखने वाला पहला इंसान, पहला मानव बना। Here we start the first part of the story. I spotted it in a junk shop in Bridport. A roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition. The roll top in several pieces. One leg clumsily mended, scotch marks all down one side.
It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom. At the back of the garage, I began work on it on Christmas Eve. मैंने इस रोल टॉप डेस्क को कबाड़ की एक दुकान में देखा था। उस व्यक्ति ने यानी कबाड़ी ने कहा कि यह 19वीं शताब्दी की शुरुआती वर्षों में बना था और यह ओक वृक्ष की लकड़ी का था। मैं किसी एक को खरीदना चाहता था, किंतु वे बहुत अधिक महंगे थे और यह वाला बहुत ख़राब हालत में था। इसका रोल टॉप कई टुकड़ों में था। एक पाई की बेढंग से मरम्मत की हुई थी। इसके एक तरफ झुलसने यानी कि जलने के निशान थे। यह बहुत कम कीमत पर बिक रहा था यानी मिल रहा था। मैंने सोचा मैं इसे ठीक करवा सकता हूँ। इसमें एक खतरा भी होगा, एक चुनौती भी होगी, किंतु मुझे इसे लेना ही था। मैंने उस व्यक्ति को इसकी कीमत दे दी और इसे गैरेज यानी कि अपने वाहन कक्ष के पीछे वाले कार्य कक्ष में ले गया, यानी जहाँ इसके ऊपर काम किया जाना था, इसको मेंड किया जाना, इसको मरम्मत किया जाना था। मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या को यानी पहली शाम को उस पर कार्य करना शुरू कर दिया, यानी इसको ठीक करना शुरू किया। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने रोल टॉप को पूरी तरह से हटा दिया और दराजों को खींच करके बाहर निकाल दिया। The veneer had lifted almost everywhere. इसकी परत लगभग हर तरीके से उखड़ी हुई थी यानी हटी हुई थी। It looked like water damage to me. मुझे ऐसा लगा कि यह पानी से क्षतिग्रस्त हो चुका था। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I pushed brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. A secret drawer. There was something in there. I reached it. I reached in and took out a small black tin box. Cello-taped to the top of it was a piece of lined notepaper, and written on it in shaky handwriting. आग और पानी दोनों ने अपनी अपनी तरह से उस डेस्क को नुकसान पहुंचाया हुआ था। आखिरी दराज बुरी तरह से अटकी हुई थी। इसे धीरे धीरे मैंने सौम्यता से बाहर निकालने के लिए खींचा। सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। अंत में मैंने पूरी ताकत का प्रयोग किया, यानी एक जंगलीपन की तरह से मैं इस पर पेश आया। मैंने अपनी मुट्ठी के एक तरफ से इस पर ताकत से प्रहार किया और दराज अंदर नीचे का जो खाली स्थान था वो दर्शाते हुए एकाएक खुल गया। यह एक सीक्रेट ड्रॉवर था। इसके अंदर कुछ था। मैंने अंदर हाथ डाला और एक छोटा काला टिन बॉक्स बाहर निकाला। इस बॉक्स पर एक लाइनर पत्र कागज़ की एक पर्ची जो सेलोटेप से चिपकी थी। इस पर एक कांपती हुई लिखाई में लिखा था, जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915।
to be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. जिम का आखिरी पत्र, जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। जब भी समय आए, यानी कि जब मौत का वक्त आए, इस पत्र को मेरे साथ दफनाया जाए। मैं जानता था कि मेरे द्वारा बॉक्स को खोला जाना गलत था, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा किया क्योंकि जिज्ञासा मेरे नैतिक संकोच पर हावी हो गई थी। ऐसा अधिकतर हो जाता है, यानी हम देख लेते हैं जो देखना नहीं चाहते, न चाहते हुए भी हमने उसको देखने की कोशिश की। Inside the box there was an envelope. The address read Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top, December 26, 1914. बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था जिस पर पता इस तरीके से लिखा था: श्रीमती जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचीज, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। मैंने पत्र को बाहर निकाला और इसको अनफोल्ड किया, यानी इसको मैंने खोला। इस पर पेंसिल से लिखा गया था और इसके एक शीर्ष पर लिखा हुआ था जिस पर तारीख अंकित थी 26 दिसंबर 1914। चलिए अब हम इसके कॉम्प्रहेंशन चेक भी देख लेते हैं। What did the author find in a junk shop? इसका मतलब ये हुआ कि लेखक को कबाड़ी की दुकान में क्या मिला। तो इसका जवाब है The author found a roll top desk in a junk shop. It was made of oak wood and its condition was very bad. तो कबाड़ी की दुकान में लेखक को एक रोल टॉप डेस्क मिली। यह ओक ट्री की एक लकड़ी का बना हुआ था और इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, What did he find in a secret drawer? Who do you think had put it in there? इसका मतलब ये है कि उसे गुप्त दराज में क्या मिला, यानी लेखक को गुप्त दराज में जो कि सीक्रेट ड्रॉवर थी उसमें क्या उसको मिला। आपके ख्याल से किसने इसे वहाँ रखा था? तो इसका जवाब है He found a small black tin box in a secret drawer. It had a letter in it. Mrs. Connie McPherson had put it there. उसे गुप्त दराज में एक छोटा सा काला टीन का बक्सा मिला जिसके अंदर एक लेटर था। श्रीमती कोनी मैकफरसन ने इस पत्र को इस टीन बॉक्स में रखा था। आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं। इसका दूसरा भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि हम इसका भाग जल्द से जल्द आपके साथ पहुंचा सकें, शेयर कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।